तो स्वागत है सभी का फिर से आपके हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है अल्फा कोडर। यहाँ पे हम वेब टेक डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। कल हमने वेब डेवलपमेंट के अंदर अपना फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया था। फर्स्ट वीडियो में देखा होगा सभी, जिसके अंदर हम HTML के बेसिक्स के बारे में बात करा है। HTML है क्या, HTML किन चीज़ों से मिलकर बना है, उसमें हम किन किन लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं और किस तरीके से यूज़ करते हैं। कुछ ऑडियो में डिस्ट्रप्शन आ रहा होगा तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। कुछ टाइम बाद सब चीज़ें अपग्रेड हो जाएंगी, जब तक के लिए सपोर्ट कीजिए। हमने कल देखा था वेब डेवलपमेंट के अंदर HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये सब चीज़ मैं कल बता चुका हूँ पूरा डिटेल में। थोड़ा फॉर्मेटिंग हो गई थी, कल मैं सब बता चुका हूँ, तो आप वो जरूर देखिएगा। आज हम आते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर। और हाँ, ये इसका जितना भी मटेरियल, जो भी नोट्स होते हैं, वो सारे के सारे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक हर एक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरेगा। यहाँ पे हम आएंगे चैप्टर 1 के अंदर, जिसका नाम है वेब नेटवर्क। कोई पढ़ाता नहीं है, बस बता दीजिए। इसका नाम है वेब नेटवर्क। कोई पढ़ाता नहीं है, बस बता के चले जाते हैं ऊपर से कि इस तरीके से वेबसाइट्स काम करती हैं, इस तरीके से वेबसाइट्स शो करती है। यहाँ पे आपको ऊपर कॉर्नर के अंदर एक वेबसाइट शो हो रही होगी, ब्राउजर शो हो रहा होगा वेब का, जिसमें मैं आपको सब डिटेल्स शो करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से काम करती है, इनके बैकग्राउंड में क्या होता है, बैक एंड में क्या चीज़ें काम करती है, वो सब चीज़ें। तो वो शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम किसी भी, हमारे पास सबसे पहले दो चीज़ होती हैं। होता है यूज़र, जो हम होते हैं। तो यहाँ पे यूज़र है, जो हम है फ्रंट एंड में। हम यहाँ पर बैठे हैं, हम यहाँ पर अपने ब्राउज़र को, हमने क्रोम पे गए हैं, हम यहाँ से क्रोम ब्राउज़र, ठीक है, यहाँ पे हमने सर्च करा अपना जा करके youtube.com। ठीक है, यहाँ पे जैसे हम youtube.com सर्च करते हैं, डायरेक्ट youtube.com पे हमें चल भेज देता है। जैसे हमने youtube.com सर्च करा, हमारे सामने youtube.com क्या देता है। बट लेकिन बैकएंड पे ऐसा होता नहीं है। कई बार हम लिखते दो तरीके से। एक तो होता है हम यूआरएल देते हैं, और एक होता है कि हम सिर्फ नाम लिख देते हैं, कुछ भी रैंडम नाम लिख देते हैं। उसमें भी दो तरीके होते हैं। हमने लिख दिया यूट्यूब, तो हमारे सामने एक, आपने देखा होगा, बहुत सारी लिस्ट है, पेजेस ओपन होकर आ जाता है, जो अलग होता है। और एक तरफ हम दे देते हैं उसका लिंक, https://youtube.com। ठीक है, सही लिखा है, https, हाँ सही लिखा है। हम जैसे ये लिंक प्रेजेंट करते हैं ना यूट्यूब के सामने, तो नॉर्मली हमें दिखता है कि हमारे सामने वीडियो ओपन हो चुकी है, यूट्यूब चल चुका है। यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे शो होता है लिस्ट। वो यूट्यूब की एल्गोरिथम होती है ब्राउजर की, हर एक ब्राउजर की अपनी पर्टिकुलर अपनी एल्गोरिथम होती है, जो एक लिस्ट को शो करती है, जो उसके बैकएंड्स में एआई मॉड्यूल द्वारा बनी रहती है कि अगर ये सर्च हुआ तो ये शो होगा, ये सर्च, जो कि टाइम टू टाइम अपग्रेड होती रहती है, नई वेबसाइट्स आती रहती हैं, ये इसके नीचे बैकएंड पे रन होती है। ठीक है, हम यहाँ पर टोटल रन करते हैं। अब इसके बाद हम जैसे हम YouTube HTTPS उसका यूआरएल देते हैं, कभी भी यूआरएल से हमें वेबसाइट शो नहीं होती है, कभी यूआरएल से वेबसाइट सर्च नहीं होती है। यूआरएल सिर्फ एक नाम है और कुछ नहीं है, अल्फाबेटिक्स। और आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि जब भी हम कंप्यूटर का यूज करते हैं तो सिर्फ वो दो डिजिट समझता है, 0 और 1, सिर्फ डिजिट्स में काम करता है। वो किसी भी तरीके के वर्ड्स नहीं समझता, ये सब डिजिट्स हैं बैकएंड में। उसके बाद यहाँ से जाता है, जैसे हम यहाँ पे ब्राउजर पे सर्च करते हैं, चलिए आपको पहले दिखा देते हैं। मैं यहाँ पे ब्राउजर पे गया, मैंने यहाँ पे सर्च करा यूट्यूब मैंने लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक बड़ी सी लिस्ट बन के आ गई, बहुत लंबी लिस्ट, 1 2 3 4 अनगिनत पेजेस आ गए, 9999 ये पेजेस सर्च करते रहो, रिलेटेड क्वेरीज, बहुत सब कुछ आ गया। ठीक है, ये होता है ब्राउजर के बैकग्राउंड में रहने वाली एल्गोरिथम जो हमें शो करती है। अब हम यहाँ पे गए यूआरएल टैब पे। ठीक है, हमने यहाँ पे सर्च करा youtube.com। कभी भी मैं HTTP या स्लैश लगाने की जरूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिक लगे रहते हैं बाय डिफॉल्ट। यहाँ पे हमारा रन हो गया यूट्यूब। ठीक है, गेट स्टार्टेड, क्योंकि मैंने अलग से टैब में, प्राइवेट टैब में ओपन करा, तो कुछ शो नहीं करना, साइन इन किया। तो हम जैसे यूट्यूब पे हमने इसका ये दिया, देखिए https://www.youtube.com। हम इसके जैसे ही ये देते हैं तो यूट्यूब की वेबसाइट शो हो गई। बट ऐसा होता नहीं है, इसके पीछे कुछ चीज़ें काम करती हैं, कुछ रन होती हैं एल्गोरिथम।
हमने यहाँ पे यूआरएल तो दे दिया इसे, हमने यहाँ पे ये क्या दिया यूआरएल, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं ब्राउज़र से कि हमें भाई youtube.com दे दो। जैसे हम यहाँ ब्राउज़र से रिक्वेस्ट करते हैं किसी भी तरीके की, हमने ब्राउज़र से यहाँ पे नीचे एक रिक्वेस्ट भेजी है, ये रिक्वेस्ट हमने अपने ब्राउज़र को भेजी क्लाइंट ने। अब क्लाइंट क्या करेगा, अब ब्राउज़र क्या करेगा उस डिटेल का, अब वो यहाँ से इस जानकारी को लेकर के भेजेगा यूआरएल जो हमने भेजा है। अब वो यूआरएल कहाँ जाएगा, डायरेक्ट वेबसाइट से शो नहीं होने के, हमें शो क्या होता है यहाँ पर, यहाँ पे जाते हैं हम, नीचे रन होता है, ठीक है, यहाँ पे हम जाते हैं, हमें नीचे शो हो जाता है कि वेबसाइट आ चुकी है हमारे सामने, ठीक है। बट ऐसा फ्रंट बैकएंड में नहीं होता, बैकएंड में कुछ कहानी अलग है, वो अलग होती है, उसकी समझते हैं। यहाँ से हमेशा जब भी हमें डिटेल्स होंगी, हमारा कोई भी सर्वर हुआ वो जाता है डीएनएस सर्वर में, मेन सर्वर बाद में आता है, यहाँ से जाता है वो डीएनएस सर्वर, ठीक, डीएनएस सर्वर। डीएनएस सर्वर का मतलब होता है डोमेन नेम सर्वर, हर चीज का डोमेन नेम है, youtube.com में डोमेन है, ठीक है, उस चीज को डीएनएस सर्वर को आईपी एड्रेस में कन्फिगर कन्वर्ट करता है, ठीक है। डोमेन नेम को, यहाँ से जो डोमेन नेम है इसे किस में करेगा वो कन्वर्ट, वो करता है सर आईपी एड्रेस में, ठीक है, डोमेन टू आईपी एड्रेस, ठीक है। यहाँ से डोमेन से आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है, जैसे आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करेगा। अब मेन बात आती है यहाँ पे, आईपी एड्रेस पर्टिकुलर हर एक वेबसाइट्स का, हर एक डिवाइस का एक अपना पर्टिकुलर आईपी एड्रेस होता है। मैंने अपने घर पे वाईफाई लगवा रखा है, उसका भी एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस है, ठीक है। यहाँ से डीएनएस सर्वर इस आईपी एड्रेस को ले जाता है, यहाँ से नीचे जाता है भी, यहाँ से अपने मेन सर्वर पे आईपी एड्रेस मिल चुका है। अब वो जाएगा मेन सर्वर में, जहाँ पे youtube.com की फाइल सेव होंगी, उनकी HTML फाइल, CSS फाइल, जावास्क्रिप्ट की फाइल्स, रिएक्ट की, नोड.js की जो भी फाइल्स उसके अंदर यूज हुई है, जो लैंग्वेज में वो बनी हुई वेबसाइट है, वो वेबसाइट्स कि वो फाइल्स कहाँ सेव होंगी, डीएनएस सर्वर तो सिर्फ कन्वर्ट कर रहा है, डीएनएस सर्वर तो सिर्फ कन्वर्टर है, डीएनएस सर्वर का और कुछ काम नहीं है। डीएनएस सर्वर सिर्फ एक नॉर्मल कन्वर्टर है जो कि डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। यूट्यूब को 168.192.161.22 में ऐसे करके कुछ आईपी एड्रेस होगा इसका भी, उसमें कन्वर्ट करता है जो इन्होंने परचेस कर रखा होगा अपना पर्टिकुलर आईपी एड्रेस। अब जैसे ही इस आईपी एड्रेस को कन्फिगर कन्वर्ट करेगा, यहाँ से जाएगा ये डिटेल सारी मेन सर्वर में, ठीक है, मेन सर्वर। और मेन सर्वर क्या होता है, मेन सर्वर के अंदर हमारी होती है सारी फाइल्स, ठीक है, मेन सर्वर के अंदर हमारी सारी फाइल सेव होती हैं, जो कौन कौन सी होती हैं, 3 फाइल्स होती हैं मेन बेसिक जो हम पढ़ रहे हैं अभी, HTML, CSS, JS। तो कमेंट कर देना HTML क्या है, CSS क्या है, JS क्या है, कल बहुत अच्छे एग्जाम्पल समझाया था, बहुत अच्छे तरीके से लोगों को समझ आया होगा, बहुत बढ़िया तरीके से समझाया था मैंने अपनी तरफ से। बाकी आप नहीं समझ आया तो एक बार और वीडियो देखिएगा, जरूर समझ आ जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पे हमें HTML, CSS और JS का जो फाइल्स होती हैं वो होती हैं हमारे मेन सर्वर में। अब किन किन फाइलों की यूज होती हैं, कौन कौन सी फाइल काम में आती हैं, वो फाइल्स हमारा मेन सर्वर जो हमारा यूट्यूब ब्राउजर है वो अपने आप इसे कॉन्फ़िगर करता है कि मुझे ये फाइल्स की नीड है, आप मुझे ये फाइल दे दीजिए। यहाँ से तो रिक्वेस्ट जा रही है, ये रिक्वेस्ट गई, रिक्वेस्ट गई, रिक्वेस्ट गई, ये रिक्वेस्ट गई मेन सर्वर में। अब मेन सर्वर के ऊपर बात आती है कि वो इसे एक्सेप्ट करेगा, रिजेक्ट करेगा, वो बैकएंड का टॉपिक होता है, वो बैकएंड्स के इंजीनियर संभालते हैं कि हमें रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी है, रिजेक्ट करनी है। कभी आपने देखा होगा जब आपका तो 404 लिखा आ जाता है, ठीक है, सर्वर नॉट फाउंड, तो यही होता है कि बैकएंड से क्लोज कर देते हैं कि भाई अब हमें और ट्रैफिक नहीं चाहिए, मेन सर्वर बंद कर दिया हमने, हमें यहाँ पे और पर्सन्स लाने ही नहीं, क्यों, जितना आप यूज करोगे सर्वर उतनी ज्यादा जगह घेरेगा, ठीक है ना, जितना ज्यादा अगर आप सर्वर को यूज करोगे, आप यहीं से ही तो फाइल्स ले रहे हो, ये सर्वर से आप यहाँ से अपने ब्राउजर पे फाइल्स ले रहे हो,
तो जगह कहाँ घेरी जा रही है? मेन सर्वर। बैंडविड्थ किसकी घेरी जा रही है? मेन सर्वर की। पैसे किनके जा रहे हैं? यूट्यूब वालों को। यूट्यूब वाले यूज कर रहे हैं। अब वो कमाते कैसे हैं वो सब चीज बाहर की बात है। यूट्यूब वाले, वो आपका टॉपिक नहीं है। बट ये यूट्यूब वाले पैसे मेन सर्वर के पे करते हैं किसे? अमेजोन को करते हैं, जहां भी उन्होंने सेल सर्वर बना रखा होगा, गूगल को करते हैं। ठीक है ना, अपना बट यूट्यूब गूगल की कंपनी है, बट पे तो करते हैं ना, कहीं ना कहीं पैसा जाता है। अब यहाँ से मेन सर्वर से जैसे हमने रिक्वेस्ट भेजी थी youtube.com की, वो गई डीएनएस सर्वर, डीएनएस सर्वर से वो जाती है फिर मेन सर्वर में, और फिर मेन सर्वर से यहाँ से ये जो आईपी एड्रेस है, इस आईपी एड्रेस की जो फाइल्स होती हैं वो यहाँ से पर्टिकुलरली उठ के जाती हैं हमारे क्रोम ब्राउजर में। और क्रोम ब्राउजर से कहाँ जाती हैं? फिर क्रोम ब्राउजर से हमारे चली जाती हैं डायरेक्ट हमारे पीसी यूजर के पास। ठीक है, यहाँ से जाएंगी हमारे यूजर के पास। रिस्पॉन्ड, रिक्वेस्ट जा रही है, रिस्पॉन्ड आ रहा है, रिक्वेस्ट जा रही है, रिस्पॉन्ड आ रहा है, और कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है? रिस्पॉन्ड बाय मेन, रिक्वेस्ट बाय मेन, रिस्पॉन्ड बाय मेन सर्वर। यहाँ से यूजर रिक्वेस्ट करता है ब्राउजर को, ब्राउजर से जाती है वो यूआरएल, यूआरएल जाता है वो डीएनएस सर्वर में, डीएनएस सर्वर उसे कॉन्फ़िगर करता है आईपी एड्रेस में, आईपी एड्रेस यहाँ से जाता है मेन सर्वर में, फिर मेन सर्वर उसे कॉन्फ़िगर करके एक्सेप्ट करके यहाँ से जो फाइल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जितनी भी फाइल्स की जो रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी यहाँ से जाती हैं यूजर के पास डायरेक्ट। यूजर के पास नहीं, मतलब ब्राउजर में जाती हैं, फिर ब्राउजर उसे शो करता है यूजर को। ठीक है, अगर ब्राउजर किस तरीके से काम करता है, ब्राउजर कौन कौन सी फाइल्स को कैसे यूज करता है, अगर वो समझना है तो बताइएगा, वो भी समझा देंगे। बट लेकिन चैप्टर 1 भी नहीं है, वेब नेटवर्किंग में और भी बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, IP5, IPV, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत कॉन्फ़िगर्स होते हैं वेब नेटवर्किंग में, वो अलग टॉपिक्स हैं। बट लेकिन हमारी जो वेबसाइट को काम करने के लिए यूज होता है वो यही होता है। देखिए अब हम इसके अंदर कहाँ पे रोल अपना निभाते हैं, एज अ इंजीनियर, एज अ वेब डेवलपर। हमने अपनी वेबसाइट्स बनाई, हमने अपनी वेबसाइट्स को सेव कर दिया मेन सर्वर में। ठीक है, हमने अपनी वेबसाइट्स को मेन सर्वर में सेव कर रखा है। अब कोई भी बंदा, मैंने अपनी वेबसाइट बनाई है www.alphacoder.com, यहाँ से वो www.alphacoder सर्च करेगा। जैसे ही वो अल्फा कोडर सर्च करता है वो जाता है डीएनएस सर्वर में, डीएनएस सर्वर उसे कर देता है आईपी एड्रेस में, यहाँ पर आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करते ही वो मेन सर्वर में मेरी फाइल ढूंढेगा, मेरी वेबसाइट की फाइल ढूंढेगा कि भाई ये अल्फा कोडर नाम का बंदा कोई है, या इसकी कोई फाइल्स हैं, कोई ऐसी वेबसाइट है इस दुनिया में नहीं एग्जिस्ट करती। अगर उसे फाइल मिल गई विद इन मिनट्स, विद इन माइक्रो सेकेंड्स में जो टाइमिंग सेव होगी बैकएंड में, तो वो शो कर देगा, ब्राउजर को भेज देगा फाइल। और अगर वैसे नहीं मिली भाई, ये तो दे देगा 404 एरर। अगर नहीं मिली मेरे ब्राउजर की फाइल्स तो ये यहाँ से भेज देगा 404 एरर। ठीक है ना, अब इस मामले में तो कुछ नहीं कर सकते। इस मामले में आपको अपनी जो फाइल्स हैं उन्हें अपडेट करना पड़ेगा, कुछ उनमें एरर्स होंगे वो ठीक करने पड़ेंगे जो ऐसा शो करता है। ठीक है, वो सब बहुत बात की चीज़ है, बट लेकिन हमारा बेसिक्स काम यही है। बेसिक व्यू इसीलिए हम यूज करते हैं, हमने कोडिंग करी है, शीट्स बनाई है, हमारे पास HTML CSS जावास्क्रिप्ट की 3 शीट्स आ गई। अब बंदे को यही नहीं पता उनका करना क्या है, हाँ जी कंपनी वाले कराएंगे, कुछ कंपनी में पोस्टिंग हो जाएगी पढ़ करके, कोई फायदा नहीं है। आपको सिर्फ इतना देखना है, आपने अपनी फाइल्स बनाई है, उन्हें आप सर्वर में, मेन सर्वर में सेव करेंगे, एक डोमेन परचेज करेंगे उस वेबसाइट के नाम का, उस डोमेन की एक IP आईडी होगी, वो मेन सर्वर में जाएगा, मेन सर्वर से यूजर पे जाएगा, यूजर ही आपका ट्रैफिक है। जो ट्रैफिक में आपको एड्स रन करके पैसे मिलेंगे, फिर वो पैसे आप डीएनएस सर्वर में कुछ पैसे सर्वर को देंगे, कुछ पैसे अपने पास रखेंगे, इस तरीके से आपकी इनकम, इस तरीके से वेबसाइट की इनकम होती है, इस तरीके से यूट्यूब चलता है। यूट्यूब पे एड्स आते हैं, यूट्यूब पे एड्स शो करते हैं, यूट्यूब एड। ठीक है, 2-2 मिनट के एड भी आ जाते हैं, कभी कभी स्किपेबल होते हैं, कभी कभी नहीं होते। वो यही वजह है, यही रीजन है, और कुछ नहीं है। हम उनका सर्वर बनते हैं, हम उनका यूजर बनते हैं। आपको लगता है हम यूट्यूब क्यों फ्री में यूज कर रहे हैं, हमें यूट्यूब क्यों मिल रहा है फ्री में? कुछ नहीं है, वजह बस इतनी सी है और कोई वजह नहीं है।
हम यूजर उनका ट्रैफिक बनते हैं, वो ट्रैफिक सर्वर्स में जाते हैं, सर्वर को वे पे करते हैं उनके कॉल, बाकी जो बचा उनका प्रॉफिट होता है। और बात रही वीडियोस देखने, कुछ पैसे गिने चुने उन्हें भी बांट देते हैं वीडियोस वालों को जिनकी वीडियो पे एड्स चलते हैं। बात सिर्फ इतनी सी है और कुछ नहीं है वेब नेटवर्किंग में हमारे लायक, और कुछ हमें समझने की जरूरत है नहीं, सिर्फ इतना ही समझना है। और इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर मिलेंगे और किसी अच्छी नई वीडियो।